नमस्कार साथियों, तो फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का चैप्टर 7, जिसका नाम है भाग्य और पुरुषार्थ, जो कि जैनेंद्र कुमार जी के द्वारा लिखा गया है। और आज हम आपको इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट गद्यांश कराने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये आपको याद रखना है। आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड में हर साल 7 सेट बनाए जाते हैं और 7-8 चैप्टर में से आपके हर उसमें एक एक गद्यांश दिया जाता है, यानी कि दो दो गद्यांश दिए जाते हैं हर सेट में। ये आपको याद रखना है और अच्छे से आपको याद भी करना है। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से गद्यांश आपसे पूछे जाते हैं और उन गद्यांश में से आपसे क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात कि जो भाग्य और पुरुषार्थ ये चैप्टर है, किसके द्वारा लिखा गया है? जैनेंद्र कुमार जी के द्वारा लिखा गया है। और इनमें से आपके कई 2024 बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया, 2025 में भी, 2023 में भी, 2022 में भी। ये आपको याद रखना कि हर साल इस चैप्टर में से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि एक गद्यांश आपसे जरूर पूछा ही जाता है। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट गद्यांश है वो है, इच्छाएं नाना है और नाना विधि हैं और वे उसे प्रवृत्त रखती हैं। उस प्रवृत्ति से वह रह रहकर थक जाता है और निवृत्ति चाहता है। यह प्रवृत्ति और निवृत्ति का चक्र उसको द्वंद्व से थका मारता है। द्वंद्व यानी कि युद्ध से थकाकर मार देता है। इस संसार को अभी राग भाव से वह चाहता है कि अगले क्षण उतने ही भाव विराग से वह उसका विनाश चाहता है। पर राग द्वेष की वासनाओं से अंत में झुंझलाहट और छटपटाहट ही उसे हाथ आती है। इच्छाएं नाना हैं, यानी कि जो हमारी इच्छाएं हैं वो भिन्न भिन्न हैं, यानी कि हमें काफी सारी इच्छाएं हमारे अंदर है। प्रत्येक इच्छाएं हैं, किसी को फोन की इच्छा है, किसी को खाने की इच्छा है, यानी कि हर किसी की जो इच्छाएं हैं वो अनंत हैं, किसी को पता नहीं है। क्योंकि व्यक्ति की इच्छाएं जो है बढ़ती ही जाती हैं। यदि आज उसके पास फोन है तो वो कहेगा मुझे आईफोन चाहिए, फिर वो कहेगा कि मुझे लैपटॉप चाहिए, फिर मुझे कोई कहेगा कि मुझे बाइक चाहिए। ये तो व्यक्ति की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं, ये आपको याद रखना है। फिर आपका जो इसमें सबसे पहला जो यानी गद्यांश में क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ रहता है उसके लेखक का नाम बताइए। तो ये तो आपको हर गद्यांश में पूछा ही जाता है, चाहे फिर वो पद्यांश हो। पद्यांश में आपसे ये पूछा जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश के संदर्भ लिखिए, लेकिन इसमें आपसे पूछा जाता है उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है, संदर्भ लिखें चाहे आप जो है इनके नाम लिखें, आपको लिखना वही है लेखक का नाम और पाठ का नाम। तो इसमें जो इनके पाठ का नाम है वो है भाग्य और पुरुषार्थ और लेखक का नाम है जैनेंद्र कुमार। ये आपको याद रखना है। तो एक नंबर आपको इसका मिलेगा, एक नंबर इसका मिलेगा, जिसके आपको 2 नंबर मिलते हैं। यदि आपने पाठ का नाम सही लिख दिया लेकिन लेखक का नाम गलत लिख दिया तो आपको सिर्फ 1 नंबर मिलेगा। और यदि आपने लेखक का नाम सही यदि आपने लेखक का नाम सही लिखा और पाठ का नाम गलत लिखा तो भी आपको 1 नंबर मिलेगा। और यदि आपने दोनों गलत लिखे तो जो है आपको तो भी 0 नंबर मिलेगा। ये आपको याद रखना है। फिर आता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको हर उसमें पद्यांश हो चाहे गद्यांश हो, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी ही पड़ती है। तो इस संसार को अभी राग भाव से वह चाहता है कि अगले क्षण उतने ही भाव विराग से वह उतना विनाश चाहता है। उसका अर्थ है कि मनुष्य संसार के प्रति कभी मोह और आकर्षण से भर जाता है और अगले ही क्षण उसे ऊब कर उसे नष्ट करने की इच्छा करता है। यह उसकी अस्थिर मन स्थिति और द्वंद्व का संकेत होता है। द्वंद्व का मतलब होता है युद्ध, ये आपको याद रखना है। तो मनुष्य की कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं, फिर वो पूर्ण हो जाती हैं तो फिर उनका उससे मन भर जाता है और वो कहता है इसे फेंको और मुझे दूसरी इच्छाएं आने दो। तो ये चीजें होती हैं मनुष्य के अंदर। फिर आता है प्रवृत्ति निवृत्ति के चक्र में फंसा मनुष्य क्यों थक जाता है। तो प्रवृत्ति जिसे कहते हैं संसार की इच्छाएं और क्रियाएं, और निवृत्ति, निवृत्ति का मतलब होता है उनसे मुक्त की चाह। यानी कि प्रवृत्ति और निवृत्ति के लगातार बदलते चक्र में फंसकर मनुष्य मानसिक रूप से थक जाता है, क्योंकि वह कभी स्थायी संतोष प्राप्त नहीं कर पाता है। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति के चक्र में मनुष्य किस चीज में फंस जाता है? मानसिक स्थिति की चीज में फंस जाता है, जो कि लगातार बदलते चक्र में फंसकर वो मानसिक रूप से थक जाता है। ये भी आप कह रहे हैं क्या नहीं, मानसिक रूप से वो थक भी जाता है और उसी में वो फंस जाता है। फिर आता है क्योंकि वह
कभी स्थायी संतोष यानी कि वो शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। मनुष्य कभी भी स्थायी शांति से नहीं जी पाता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि उसे कई प्रकार की क्या होती हैं, परिस्थितियां आ जाती हैं, यानी कई तरह की सिचुएशन आ जाती हैं, कहीं पर वो डेंजर जोन में पहुंच जाता है। तो ये क्या होती हैं, मनुष्य की इच्छाओं के कारण होता है। कभी कभी आप जानते हैं कि हमारा कोई प्रिय व्यक्ति बीमार हो गया तो उससे हमें टेंशन हो जाती है, इसीलिए हमारी जो मानसिक स्थिति होती है वो भी खराब होने लगती है, ये आपको याद रखना है। अब जो आगे आता है, प्रेम और ईर्ष्या की वासनाओं में पढ़कर मनुष्य की स्थिति कैसी हो जाती है। तो प्रेम और ईर्ष्या की वासनाओं में पढ़कर मनुष्य की स्थिति अशांत और बेचैन हो जाती है। उसे अंत में केवल झुंझलाहट और झटपटाहट ही हाथ लगती है। तो मनुष्य की जो यानी कि जो प्रेम और ईर्ष्या की वासना पढ़कर मनुष्य की स्थिति कैसी हो जाती है, तो मनुष्य की स्थिति जो है अशांत और बेचैन हो जाती है। यानी कि जब मनुष्य प्रेम में पड़ता है या फिर किसी प्रकार की जैसे किसी से ईर्ष्या करता है, तो क्या होता है कि उसकी जो मानसिक स्थिति होती है या फिर उसकी जो जिंदगी होती है वो कैसी हो जाती है, अशांत हो जाती है, बेचैन हो जाती है, और वो जो है अच्छे से अपना जीवन नहीं जी पाता है। तो इसीलिए हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। आप जानते हैं कि प्रेम करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन प्रेम को अच्छे से किया जाए तो इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन आज के टाइम पर लोग प्रेम भी अच्छे से नहीं करते हैं, एक दूसरे को धोखा देते हैं। फिर आता है उससे अंत में केवल झुंझलाहट और झटपटाहट ही हाथ में लगती है। फिर आता है कौन सा द्वंद्व व्यक्ति को थका देता है। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति का द्वंद्व व्यक्ति को थका देता है, अर्थात संसार की इच्छाओं और उनसे मुक्त होने की चाह का संघर्ष व्यक्ति को थका देता है। प्रवृत्ति का मतलब होता है संसार की इच्छाएं, और निवृत्ति का मतलब होता है उनसे मुक्ति की चाह। ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे कभी कभी ये पूछ लिया जाता है प्रवृत्ति का अर्थ क्या है और निवृत्ति का अर्थ क्या है। अब जो इसमें हमारा अगला इंपॉर्टेंट गद्यांश है वो है, पुरुषार्थ वह है जो पुरुष को सब प्रयास रखे, साथ ही सहयुक्त भी रखे। यह जो सहयोग है सच में पुरुष और भाग्य का ही है। पुरुष अपने अहम से युक्त होता है, तभी भाग्य से संयुक्त होता है। लोग जब पुरुषार्थ को भाग्य से अलग और विपरीत करते हैं तो कहना चाहिए कि वे पुरुषार्थ को ही उसके अर्थ से विलग और विमुख कर देते हैं। पुरुष का अर्थ क्या पशु का ही अर्थ है। बल विक्रम तो पशु में ज्यादा होता है, दौड़ धूप निश्चय ही पशु अधिक करता है। लेकिन यदि पुरुषार्थ पशु चेष्टा के अर्थ से कुछ भिन्न और श्रेष्ठ है तो इस अर्थ में कि वह केवल हाथ पैर चलाना नहीं है, ना क्रिया का वेग और कौशल है, बल्कि वह स्नेह और सहयोग की भावना होती है। तो इस गद्यांश के आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो क्वेश्चन तो आपके यही होते हैं कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो आप जानते हैं कि पाठ का नाम है भाग्य और पुरुषार्थ और लेखक का नाम है जैनेन्द्र कुमार जी। फिर आते हैं इनके रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश में यह कहा गया है कि पुरुषार्थ केवल शारीरिक परिश्रम या क्रियाकलाप नहीं है। यानी कि जो पुरुषार्थ होता है वो जो है शारीरिक श्रम या क्रियाकलाप नहीं होता है। असली पुरुषार्थ वह है जिसमें मानवता का स्नेह और सहयोग की भावना शामिल होती है। यानी कि असली पुरुषार्थ क्या होता है कि जो व्यक्ति मानवता और स्नेह को देता है, यानी कि उसके अंदर स्नेह होता है, उसका सहयोग होता है, वही क्या होता है, पुरुषार्थ होता है। जब व्यक्ति अपने अहंकार से दूर होकर दूसरों के साथ मिलकर कार्य करता है तब वह भाग्य के साथ जुड़ जाता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़कर क्या करता है, दूसरों के साथ मिलकर कार्य करता है तो क्या हो जाता है, वो जो है भाग्य के साथ जुड़ जाता है, और इसी को भाग्य और पुरुषार्थ कहा जाता है। फिर आता है, इस विचार से यह स्पष्ट होता है कि पुरुषार्थ का वास्तविक अर्थ केवल शारीरिक मेहनत नहीं है, बल्कि यह मानवता और सामूहिकता का प्रतीक होता है। तो भाग्य और पुरुषार्थ क्या होता है कि पुरुषार्थ कौन होता है, यानी कि जो व्यक्ति मानवता
और स्नेह की भावना रखता है वो पुरुषार्थ होता है। और जो दूसरों के साथ मिलकर अपने अहंकार को छोड़कर मिलकर कार्य करता है वो क्या होता है, उसके साथ तब भाग्य जुड़ जाता है। तो भाग्य और पुरुषार्थ एक साथ जुड़ जाते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पुरुषार्थ किसे कहते हैं। तो पुरुषार्थ उस प्रयत्न को कहते हैं जो व्यक्ति को सप्रयास यानी कि सचेतन रखे और साथ ही सहयोग भी बनाए। यह भाग्य से जुड़ने का माध्यम है। जब व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़कर दूसरों के साथ मिलकर कार्य करता है उसी को पुरुषार्थ कहा जाता है। फिर आता है पशु और पुरुष में अंतर क्या है, या पुरुष और पशु में अंतर क्या है। तो पुरुष और पशु में मुख्य अंतर यह है कि पुरुष केवल शारीरिक बल और दौड़ धूप करने के बजाय स्नेह और सहयोग की भावना के साथ काम करता है, जबकि पशु केवल अपनी शारीरिक क्षमता पर निर्भर होता है। पुरुष अपने विचार, संवेदनाएं और संबंधों से जोड़ता है। तो पशु क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने शारीरिक क्षमता पर ही निर्भर होता है, लेकिन जो पुरुष होता है वो क्या आता है, वो अपनी शारीरिक क्षमता पर ही निर्भर होता है, दूसरों के लिए दयालु भी होता है, उनसे स्नेह करता है, प्रेम करता है। तो ये क्या है, तो यानी कि ये जो पुरुष, जो यही अंतर होता है पुरुष और किसमें, पशु में। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है इसमें कि पुरुषार्थ किस प्रकार दिखाई देता है। पुरुषार्थ का प्रदर्शन स्नेह और सहयोग की भावना के माध्यम से होता है। जब व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, अपनी शक्ति का उपयोग समाज के लिए हित में करता है, तब वह वास्तविक पुरुषार्थ का परिचय देता है। यानी कि पुरुषार्थ किसे कहते हैं या फिर किस प्रकार दिखाई देता है, तो जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे से स्नेह और सहयोग की भावना रखता है और दूसरों की सहायता करता है, अपनी शक्ति का उपयोग समाज के हित के लिए करता है, तो वो जो है पुरुषार्थ को प्रदर्शित करता है। तो अब इस चैप्टर के आपके जो इंपॉर्टेंट गद्यांश पूछे जाते हैं सिर्फ यही दो पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।